क्वार्टर फाइनल शुरू हो चुके हैं। भारत का नहीं, श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच क्वार्टर फाइनल शुरू हो गया और हमने देखा कि हमारी उपमहाद्वीप की टीम श्रीलंका किस तरीके से ढेर हुई है। हालांकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, लंच वहां पर चल रहा है, लेकिन हमारी नजर है भारत बनाम बांग्लादेश के बीच होने वाले कल क्वार्टर फाइनल में। और इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों टीमों की उम्मीदें बंधी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश ने 2007 के वर्ल्ड कप में जो भारत को नॉकआउट किया था, उनको लगता है कि वो फिर से दोहरा सकते हैं। और टीम इंडिया के लगातार 6 जीत, गेंदबाजों का 6 मैचेस में 60 विकेट लेने के इस प्रदर्शन को देखते हुए ये लग रहा है कि भारत भी बांग्लादेश को जो है रौंद डालेगी। लेकिन ये ना भूलें कि ये क्रिकेट है और दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला भी हो सकता है। बांग्लादेश को बांग्लादेश समझकर नहीं खेलेगी, ऐसा सुरेश रैना जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, मीडिया से रूबरू हुए थे, उन्होंने हमको ये कहा कि वो बांग्लादेश को हल्का नहीं लेंगे, वो वैसे ही खेलेंगे जैसे वो अभी तक इस वर्ल्ड कप में खेलते हैं, यानी कि पूरे दमखम और पूरे इंटेंसिटी के साथ ये टीम खेलती रहेगी। और हमारी नजर जो है अब से बनी हुई है टीम इंडिया पर भी और बांग्लादेश में भी, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में हम आपको सीधा लेकर चलेंगे मेलबर्न, जहां पर हमारे साथ हैं विक्रांत गुप्ता। आपको लेकर चलेंगे जी हां ढाका भी, जहां पर हमारी संवाददाता मनोज्ञा लॉयवाल पहुंच चुकी है। और इसके अलावा हम दिल्ली से जोड़ेंगे, हमारी संवाददाता जुड़ेगी रोशनी कि दिल्ली में कैसा माहौल बन रहा है इस मैच के लिए, क्योंकि हर कोई इस वक्त भारत बनाम बांग्लादेश के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बारे में बात कर रहा है। हम मेलबर्न, ढाका और दिल्ली पे बात करेंगे। ढाका चलेंगे। ढाका के जुनून की अगर बात करें, विक्रांत इस वक्त मेलबर्न में है और उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का कैसा जुनून है। मैं भी बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा चुका हूं, तो जुनून के मामले में शायद वो भारत को भी इस वक्त पीछे छोड़ दे, ऐसा जुनून है बांग्लादेश में क्रिकेट को लेकर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मनोज्ञा लॉयवाल से हम इसका पूरा ब्यौरा लेंगे कि किस तरीके का माहौल है। लेकिन इससे पहले कि हम ये सारी बातें करें, एक्शन होना चाहिए और एक्शन के मद्देनजर हम देखते हैं कि किस तरीके की तैयारी है टीम इंडिया की इस क्वार्टर फाइनल के लिए। वैसे भी टीम इंडिया का प्लान अभी तक 100% कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है और टीम ने अभी तक के सफर में 6 मैच में सिर्फ 27 विकेट खोए हैं, जबकि गेंदबाजों ने 6 मैचों में 60 विकेट झटक लिए हैं और हर मैच में विरोधी टीम को ऑल आउट कर टीम इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुकी है। बल्लेबाजी भी इस कदर विरोधियों पर खौफ बन रही है कि 53.48 रन प्रति विकेट की औसत से रन बन रहे हैं और 6-6 शतकीय साझेदारियां भी हो चुकी हैं। कसर तो फील्डर्स ने भी नहीं छोड़ी है और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 45 कैच टीम इंडिया लपक चुकी है। और कप्तान के तो क्या कहने, धोनी के हाथों पूरे टूर्नामेंट में 22 का एक भी रन नहीं निकला है। जो टीम जीतना चाहता है उसके ऊपर हमेशा प्रेशर आएगा, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में। परीक्षा में आप जब पहले स्थान के लिए जब प्रिपेयर करते हो और आप फर्स्ट बॉय होस्ट क्लास के, तो जब परीक्षा आएगा तो आपके ऊपर जरूर प्रेशर आएगा, क्योंकि आपको वो जगह चाहिए। तो भारत के ऊपर भी प्रेशर आएगा और इस प्रेशर से भारत गुजरा है। वर्ल्ड कप्स जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप्स जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, तो इस प्रेशर को भारत झेलेगा और मुझे लगता है कि भारत को बहुत अच्छा चांस। रिकॉर्ड्स, फॉर्म और इतिहास तीनों ये कहते हैं कि भारत की जीत आसान होनी चाहिए, मगर बांग्लादेश का एक सपना है। उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए बांग्लादेश को अपनी क्षमता से बेहतर खेलना होगा और ये उम्मीद करनी होगी कि भारत का बहुत ही खराब और लचर दिन रहे। यहां तक आने के बाद क्या आपको लगता है कि भारत ऐसी चूक कर सकता है? जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न, आज तक। तो विक्रांत, मनोज्ञा, रोशनी 3 अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया से विक्रांत और ढाका से मनोज्ञा और दिल्ली से रोशनी हमारे साथ है। दिल तो कर रहा है कि ढाका जाके वहां के माहौल का जायजा ले, लेकिन पहले मेलबर्न चलेंगे, क्योंकि मेलबर्न में टीम इंडिया भी है भाई और मेलबर्न में क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी कल खेला जाना है। विक्रांत, क्रिकेट की बात तो करेंगे, लेकिन क्योंकि क्रिकेट की बात तो करेंगे ही, क्योंकि आज स्पिनर्स ने जो कहर ढाया है, श्रीलंका जैसी टीम जो कि स्पिनर्स सबसे बेहतरीन खेलती है दुनिया में इस वक्त, भारत से भी अच्छी, आज 133 रन पे ढेर हो गई। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे मेलबर्न में किस तरीके से हमारे स्पिनर्स काम करेंगे। लेकिन बांग्लादेश का जुनून आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, तो 2 ऐसे मुल्कों के बीच मुकाबला है जहां पर क्रिकेट जुनून है इस वक्त। और ऐसे में कल स्टेडियम का माहौल जो है बड़ा, वो कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग होगा, बड़ा ताबड़तोड़ माहौल होगा। आपको लगता है कि बांग्लादेशी समर्थक कल भारतीय समर्थकों को टक्कर दे पाएंगे, थोड़ा बहुत कि नहीं दे पाएंगे? मुश्किल होगा समीप, क्योंकि बांग्लादेशी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। पिछले मैच में 87,000-88,000 के करीब लोग आए थे। किसी ने मुझे कहा कि शायद 90,000 आएंगे इस मैच में, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि तमाम इंडियंस जो हैं उन्होंने टिकट्स ली हैं, लेकिन अब फाइनल की ले ली हैं।
क्योंकि 90,000 95,000 लोग फाइनल में ही आएंगे। और यहां पर तो जो इंडियन फैंस हैं वो इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि यार मेलबर्न का ये मैच तो हो जाएगा, मेलबर्न टीम सिडनी में जीतने के बाद वापस आएगी। लेकिन ये गलती हो सकती है, जब आप एक कदम दो कदम आगे देखते हैं तो आप चूक कर जाते हैं। बांग्लादेश है, सौरव गांगुली कहते हैं कि 2007 की जो जीत थी उनकी वो एक्सीडेंट थी। मेरा भी मानना है कि वो एक्सीडेंट थी, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। लेकिन दो बातें बहुत बड़ी हैं। एक, बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और शायद ये बांग्लादेश की वनडे क्रिकेट सबसे अच्छी टीम है, सबसे बैलेंस टीम है। लेकिन भारत इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेला है, तो इस लिहाज से बांग्लादेश यहां से यहां आया है, लेकिन भारत अभी भी यहां है। वो एक्सीडेंट ही हो सकता है कल, या फिर मौसम जो है वो खलल डाल सकता है। कल है फोरकास्ट है बरसात की, लेकिन जैसे जैसे वक्त जा रहा है, जैसे जैसे हम कल के पास जा रहे हैं समीप, वो फोरकास्ट हल्की हल्की जो है वो कम होती जा रही है। पहले था कि 4 घंटे बारिश होगी, अब ये कहा जा रहा है कि शायद दोपहर को 1-1.5 घंटा बारिश होगी। लेकिन कई बार आप भी जानते हैं कि मेलबर्न में बारिश आती है और चली जाती है। तो भारत ये चाहेगा कि मैच पूरा हो, क्योंकि जितने ओवर्स कम हुए, मसलन आप कीजिए कि 30 ओवर का मैच रह गया, 25 का रह गया, 20 का रह गया, तो छोटे मैच में छोटी टीम के पास मौका होता है। बांग्लादेश इस वक्त ये प्रे करेगा कि मैच 20-25 ओवर का हो और हम भारत को 15 मिनट 20 मिनट अगर गिरा लें तो हम वापसी कर लें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारत इस वक्त इस मूड में है कि यार हम चूक कर जाएं। आधा घंटा नर्व्स का खेल रहेगा, लेकिन नर्व्स जो है वो भारत को नहीं संभालनी है, क्योंकि ये टीम बिग मैच एक्सपीरियंस जानती है, वो बिग एक्सपोजर को जानती है, वो बड़े मैदान में खेलना जानती है। बांग्लादेश के लिए अब दबाव है, वो जितना मर्जी कह लें वी हैव नथिंग टू लूज, लेकिन बांग्लादेश की जुनून की आप बात कर रहे हैं। मैं जरूर जानता हूं कि आप अभी जाएंगे ढाका भी, वहां पर इस वक्त जुनून जो है समीप, मैं और आप दोनों जानते हैं, इंडिया से 10 गुना होगा। भले वहां की पॉपुलेशन नहीं है, मैदान के आसपास इस वक्त नाच हो रहा होगा, हालांकि मैदान में वहां पर क्रिकेट नहीं खेली जानी है, लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा होगा जैसे बांग्लादेश की आजादी का दिन आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत, ढाका चलेंगे। और आपने इतनी सारी बातें तो बताई, आप से आगे ये भी पूछूंगा कि आपने अपने लिए वो बाउंसर्स और बॉडीगार्ड्स लिए कि नहीं, क्योंकि कल मैच के बाद आपको अपने आप को भी बचाना है, क्योंकि 90,000 अंदर होंगे तो 1 लाख लोग बाहर भी होंगे। मैं मैच खत्म होता है, जब मैं मैच खत्म होता है लोग आकर मेरे ऊपर टूटते हैं, इंडिया इंडिया करते हैं। सभी मैं सबको यही कहता हूं कि ठीक है, जो मर्जी करो यार, इंडिया जीती, आप एंजॉय करो, बस मेरे फोन का ध्यान रखो, क्योंकि आज तक से मेरी बात हो रही है, और मेरे कैमरे का ध्यान रखो। ये 2 बातें मैं उन्हें कहता हूं, और प्यार से आप समझा दो। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट से आइडेंटिफाई करते हैं, जो क्रिकेट से खुशी लेते हैं, इंडियन होने का उनके पास यही एक जरिया है, वो खुश हो जाते हैं। तो अगर कल इंडिया जीतता है वो खुश होंगे, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बाउंसर्स नहीं चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मजा तो आएगा तब जब भारत कल मैच जीतेगी। लेकिन ढाका का माहौल कैसा है वो आपने सुना, विक्रांत ने क्या कहा, मुझे भी मालूम है। लेकिन वहां पर जाने की वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल पहुंची है टीम, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट टीम पहले ही कर चुकी है। मनोज्ञा, ढाका में आप पहुंची हैं और ढाका का जो बांग्लादेश का क्रिकेट को लेकर जुनून है, जैसा कि विक्रांत ने कहा, भारत से 10 गुना ज्यादा है। आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड कप को क्वार्टर फाइनल मैच को लेकर इस तरीके का जुनून वहां पर दिख रहा है, लोगों को उम्मीदें हैं? बहुत ज्यादा। अगर मैं ये कहूँ कि उनकी जगह मुझे बाउंसर्स की जरूरत होगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से इंडिया को चीयर किया तो बांग्लादेश के लोग मुझे वाया ट्रेन, वाया बस या वाया फ्लाइट जितनी जल्दी हो सके वापस इंडिया भेज देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हमने जो उत्साह देखा है लोगों में वो काबिले तारीफ है। 2007 का इतिहास दोहराने की तैयारी हो रही है, और जो लोगों में उत्साह है, जो गाना बजाना हो रहा है, सुबह से ही मार छक्का से लेकर मार चौका के गाने चल रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह, और साथ ही साथ इस बार आपको लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो मैच होगा उसमें क्या होगा सबसे खास? Of course, Bangladesh will win, and of course, I want to say about tomorrow's match in Melbourne. And tomorrow Rabindranath Tagore will fight against Rabindranath Tagore, because Jana Mana Gana and our national song Amar Shunar Bangla. So no chance to lose, because this nation is Bangabandhu's nation. This nation is Preeti Lata Waddedar's nation. So no chance to lose. And of course, we want to understand the meaning. What is Mauka? Mind it. मौका हो या चौका हो या छक्का हो, अगर बात करें लोगों की, खिलाड़ियों पर कितना भरोसा है इस बार खिलाड़ी कुछ करके दिखाएंगे, भले वो हसन हो या मुर्तजा हो। Obviously, Mashrafi is the biggest he is the biggest cricketer of our cricket team, and I should say he is better than anybody.
एनीबॉडी, इसको कहते हैं भरोसा, कि भले ही आप सामने वाली टीम को कमजोर महसूस करें या फिर ज्यादा बलवान महसूस करें, लेकिन जब दुआएं होती है, जुनून होता है और उसके साथ साथ भरोसा होता है जो लोगों के अंदर है। एक दिन बाकी है, 24 घंटे बाकी है मैच में, लेकिन चेहरे पर उत्साह है, आवाज में जुनून है और उसके साथ साथ ये भरोसा है कि जब भारत के साथ भिड़ंत होगी ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर कोई जीतेगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश। अगर मैं ये कहूँ कि इस समय 16 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, वहीं 125 करोड़ लोगों की प्रार्थना है, लेकिन सारा दारोमदार होगा 11 लोगों पर जो मैदान में खेलेंगे। जी जी, हम आपके पास लौटेंगे, हम लौटेंगे। बांग्लादेश का माहौल वाकई में देखने लायक होता है, वहाँ का जुनून आप मिस मत कीजिएगा, हम आपको दिखाएंगे क्योंकि वाकई में देखने लायक होता है। आपने सुना कैसे कहा कि जनगण मन और सोनार बांग्ला दोनों के बीच टक्कर होगी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसा लिखा है। और मनो क्या, हम लौटेंगे तो हम वो सुनना भी चाहेंगे, सोनार बांग्ला जिस अंदाज में वो गा रहे थे, टीम की हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो मार दिया आज तक ने चौका और टीम पहुंच चुकी है ढाका, क्योंकि ढाका में जो है जो माहौल है वो देखने लायक होता है। मनो क्या गाना गा रहे थे, जल्दी से सुनाइए, वक्त कम है। क्या उस बहुत जबरदस्त कुछ सुना रहे थे ढाका में, जुनून देखने लायक है वहां का। जी, इस गाने का मतलब होता है टीम के अपने खिलाड़ियों को देश के लोग कह रहे हैं कि आप चौके पे चौका मारिए, छक्के पे छक्का मारिए और एक बार फिर कर दिखाइए जो 2007 में आपने किया था भारत के साथ। आप देखिए, सरदार बांग्लादेश, पेश पेश पेश, शाबाश बांग्लादेश, जाओगी ये हमार बांग्लादेश, पेश पेश पेश, शाबाश बांग्लादेश, जाओगी ये। इसका मतलब ये है कि ये लोग गाना गाकर ये बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ अभी से ही शाबाशी देते रहे हैं। ये सोच कर, ये मान कर कि आने वाले मैच में अगर किसी की जीत होगी तो बिल्कुल मनोज आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आएंगे। और ये नजारे आप देख रहे हैं ये ढाका के हैं और बांग्लादेश में जुनून देख रहे हैं अपने इस मैच के लिए। और अब टीम इंडिया के कैंप की बात की जाए, विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज और उनका हौसला बढ़ रहा है, और उनका हौसला बढ़ा रहा है उनका प्यार। तो मेलबर्न ढाका से तो हमने आपको बता दिया किस तरीके का माहौल है। और आज शाम को मेलबर्न से भी खास हमारे साथ जुड़ेंगे विक्रांत और सौरव गांगुली, और ढाका से मनोज्ञा लोयवाल और हबीबुल बशर, उनके पूर्व कप्तान, लगातार आज तक के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है रोशनी के पास जाने का। रोशनी जो कि दिल्ली में बनी हुई है, और दिल्ली में क्या कितना जोश है, दिल्ली दिलवालों की कहते हैं। रोशनी, क्या वाकई में ये दिलवाले हौसला अफजाई करने को तैयार हैं अपनी टीम का? बिल्कुल, दिल्ली दिलवालों की है और इन दिलवालों में भी वही जोश और उत्साह है जो कि आपने ढाका में देखा या फिर सुना। जितना कॉन्फिडेंस बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को अपनी टीम की जीत पर है, उतना ही कॉन्फिडेंस इंडियंस को है, क्योंकि जिस तरह का विजय रथ दौड़ा है अब तक भारत का, वो वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ पर तमाम दिल्ली का युवा है हमारे साथ। सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतीय टीम को किसी गाने के जरिए? सुनो गौर से दुनिया वालों, बहुत सही रहेगा इस मौके पे, हम सब गाएंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। क्या बात, हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलिए, तो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी और ये जोश है। लगातार मैच देखती होंगी आप, जाहिर सी बात है। हाँ। कौन है सबसे फेवरेट आपका प्लेयर? द कैप्टन धोनी। धोनी ने लास्ट मैच में भी विनिंग शॉट मारा था, सिक्सर 6 मैच भी जीते। अब लगता है रोशनी, हम लौटेंगे। इन लोगों ने जो गाना सुनाया है कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, उसी तरीके से सबसे आगे होंगे आज।